अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है जो लोग भी सऊदी अरबिया में रहते हैं और उनके साथ जो है उनका कफ़ील बहुत सारे जो है उनके साथ उनका हक मार लेता है। जैसे छुट्टी जाने के टाइम उनका जो होता है फ़्लाइट का टिकट होता है और एग्ज़िट जाने के टाइम उनका फ़्लाइट का टिकट होता है, वो कौन देगा, इकामे का फ़ीस कौन पे करेगा, वर्क परमिट का फ़ीस कौन पे करेगा, और अगर वो ट्रांसफ़र लेता है तो उसका फ़ीस कौन पे करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बदला गया है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा क्योंकि आप लोग जो है इस तरह का वीडियो देखते नहीं। देखिए, जो सऊदी अरेबिया में आर्टिकल 40 था उसमें बहुत सारा जो है आज के डेट में चेंज किया गया है, जिसको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके इकामे की फ़ीस के बारे में, आपके वर्क परमिट की फ़ीस के बारे में कि ये सारे फ़ीस कौन पे करेगा, इकामा कौन इशू करेगा, और आपका जो छुट्टी का फ़ीस होता है वो कौन पे करेगा, और फ्लाइट का टिकट होता है वो कौन पे करेगा। उसके अलावा अगर आप एग्ज़िट जाते हैं तो वो कौन पे करेगा, टिकट कौन देगा, अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसका फ़ीस कौन पे करेगा, यानी नकल कफ़ाले का फ़ीस कौन पे करेगा। तो देखिए, सऊदी अरबिया में सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 में बहुत सारा चेंजेस किया है जो आप लोगों को नहीं पता है, जिस वजह से आपका हक मार लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो नया कानून आया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 में, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, और इंशाल्लाह जो आपका डाउट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको आपका राइट, आपका कानून, आपका हक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लिया करें, ताकि आपको सऊदी से जुड़े और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट डेली मिलती भी रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, एम्प्लॉई शुड बी देयर ऑल फीस एंड एक्सपर्टीज वर्कर एज फॉर आर्टिकल 40 सऊदी अरेबिया लेबर लॉ। तो यहाँ पे जो है सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 में जो है बहुत सारा चीज़ जो है चेंज किया गया। वो क्या क्या चीज़ चेंज किया गया है वो यहाँ पे समझ लें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 सऊदी लेबर लॉ द एम्प्लॉयर शुड बी बिल्ड फॉलोइंग फॉर अ नॉन सऊदी और एक्सपर्टीज वर्कर, यानी कि ये दोनों के लिए, नॉन सऊदी के लिए जो कि बाहर के खारजी होते हैं, एक्सपर्टीज जिसको कहते हैं, वर्कर के लिए है। तो इसमें जो सबसे पहला जो चीज़ बताया गया है, ऑल द रिक्रूटमेंट फीस फ्रॉम ब्रिंगिंग एक्सपर्टीज वर्कर टू सऊदी अरेबिया, यानी कि ऐसा वर्कर, ऐसा एम्प्लॉय जो भी सऊदी अरेबिया में कोई कफ़ील या कंपनी उसको मंगाता है, तो उसमें जो है बहुत सारे जो लोग हैं अपना टिकट वगैरह पे करके, अपना वीज़ा ले करके उसके पास काम करने के लिए आते हैं। तो देखिए, सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 में इस चीज़ को बदल दिया गया कि अगर अब कोई भी कफ़ील हो या कंपनी हो, अगर किसी को यहाँ पे काम करने के लिए लाता है तो उस सूरत में उसके वीज़े का फ़ीस, उसके टिकट का फ़ीस, सारा खर्चा जो है अब वो कंपनी, कफ़ील पे करेगा, ना कि वो वर्कर पे करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे, भाई मैं दे के तो आता हूँ, इतना इतना पैसा 1-1.5 लाख रुपए दे के आता हूँ। तो देखिए, वो एजेंट लोग लिखता है, लेकिन जो कानून है यहाँ का उस हिसाब से कफ़ील या कंपनी आपसे नहीं लेता। वो बीच में जो एजेंट होता है वो इन सारे पैसे को खा जाता है, वो आपसे भी ले लेता है और इनसे भी ले लेता है। तो जिस वजह से आप लोग को नहीं पता है, लेकिन अभी जो है नया कानून जिसमें आया है कि उसमें साफ तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप कफ़ील या कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो आपका जो भी छुट्टी का आपका फ़्लाइट का टिकट हो गया, और दूसरा है कि आपका वीज़ा का सारा चीज़ का पैसा वो कंपनी या कफ़ील पे करेगा जिसने आपको बुलाया सऊदी अरेबिया। तो और दूसरा जो यहाँ पे फ़ीस बताया गया है कि फ़ीस फॉर इशूइंग इकामा, यानी रेसिडेंट वर्क परमिट एंड वर्क परमिट। तो देखिए, जो भी कफ़ील या कंपनी अपने वर्कर को यहाँ पे बुलाता है तो उसके इकामा का फ़ीस और वर्क परमिट का फ़ीस उस कफ़ील या कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी, ना कि उस वर्कर की। अगर 90 डेज़ के बाद अगर आपका इकामा नहीं इशू होता है तो उसको लेकर के आप लेबर कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इकामा इशू करवाना कफ़ील या कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है, ना कि आपकी ज़िम्मेदारी होती है। और जो तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि फ़ीस फॉर इकामा रिन्यूअल एंड वर्क परमिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है या वर्क परमिट एक्सपायर होता है तो उसको रिन्यूअल करने का भी जो फीस होता है वो कफ़ील कंपनी ही पे करेगा, ना कि आप करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि अपना पैसा लगा करके
कफील या कंपनी की जो है मिन्नतें करते हैं कि भाई मेरा इकामा रिन्यूअल कर दो, मैं इतना देता हूँ इतना देता हूँ। तो देखिए इस चीज़ के लिए भी अगर आपका इकामा एक्सपायर कर देता है कफील या कंपनी, तो उसको लेकर के आप मकते अमल में कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा इकामा जो है रिन्यू नहीं किया जा रहा है, कफील या कंपनी जो भी है नहीं कर रहा। और सेकेंड ऑप्शन है कि आप जो है इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, तो उस पर आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा कानून यहाँ पे बताया गया है कि फीस फॉर चेंजिंग द इकामा प्रोफेशन, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं यहाँ पे जो कि अपना इकामा का प्रोफेशन उनका कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो मसला आ जाता है कि उनका इकामा का मायना यानी कि जो प्रोफेशन होता है वो डिफरेंट होता है और कंपनी को चाहिए कुछ डिफरेंट। जैसे एग्जांपल है, बहुत सारे लोग हैं आमिल आदिल यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको इलेक्ट्रीशियन का ज़रूरत है तो वो कारबाई यानी कि इलेक्ट्रीशियन का ही इकामा खोजते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि वर्कर परेशान होता है कि अब इकामे का जो प्रोफेशन होता है उसको चेंज करने का फीस कौन पे करेगा। तो देखिए इस सूरत में भी जो कफील कंपनी आपका अभी करंट में जो है जिम्मेदार है यानी स्पॉन्सर है, उसके ऊपर ये फीस आता है, ना कि कोई वर्कर इस फीस को पे करेगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे पांचवा कानून बताया गया है कि फीस फॉर एग्जिट री एंट्री वीज़ा। देखिए फीस फॉर एग्जिट री एंट्री वीज़ा का मतलब है कि जो लोग भी यहाँ सऊदी अरेबिया में हैं, 2 साल हो चुका है, अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपका जो भी एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू होगा वो फीस जो है कफील या कंपनी पे करेगा, ना कि कोई वर्कर पे करेगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं ये भी पूछेंगे भाई अगर री एंट्री वीज़ा जो है कफील कंपनी देगा तो टिकट कौन देगा। तो देखिए टिकट के बारे में सऊदी के लेबर लॉ आर्टिकल 40 में या फिर कहीं पे भी छुट्टी जाने पर आपके टिकट का जिक्र नहीं है, लेकिन जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस कंपनी के साथ करते हैं तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, आपको जो है ऑफर लेटर देता है, उस पर सारा चीज़ मेंशन होता है कि हम आपको 1 साल के बाद जो है छुट्टी देंगे, 1 साल के बाद आपको टिकट देंगे, अप एंड डाउन देंगे, एक साइड कर देंगे, जो भी है वो एग्रीमेंट में आपके मेंशन होता है। लेकिन यहाँ के सऊदी के लेबर लॉ का आर्टिकल में यानी 40 में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है कि कफील कंपनी आपको छुट्टी तो दे रहा है लेकिन छुट्टी जाने पे आपको एयर टिकट नहीं दे रहा है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ मेंशन है कि आपको 2 साल के बाद आपकी कफील या कंपनी आपको छुट्टी जाने के टाइम टिकट यानी एयर टिकट देगा। अगर वो इस तरह का काम नहीं करता, आपको एयर टिकट नहीं देता है, तो उस सूरत में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था पहले उस कॉन्ट्रैक्ट का पेपर अपना रखना है और जाके मकते अमल में कंप्लेन करना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ है कि 2 साल के बाद छुट्टी जाने के टाइम कफील या कंपनी मुझे दोनों साइड का एयर टिकट देगा और कफील या कंपनी अभी इस बात से मुकर रहा है। तो उस सूरत में आपको एयर टिकट भी मिल जाएगा अगर आप लोगों के साथ इस तरह का मसला है तो। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड बताया गया है कि अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम द वर्कर टू रिटर्न टू हिज होम कंट्री आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो देखिए अगर कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो उस सूरत में जो भी वर्कर एग्जिट जाता है तो उस सूरत में वो कफील या कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उस वर्कर को उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद अगर वो एग्जिट जाता है तो उसको एग्जिट का वीज़ा इशू करेगा और साथ ही साथ उसको उसके घर तक का टिकट देगा, या टिकट दे या टिकट का पैसा दे, यानी कि एयर टिकट होता है उसका पैसा दे या फिर वो आपको एयर टिकट करके देगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो लोग भी मेरे भाई लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चुके हैं, एग्जिट जाने वाले हैं, अगर कफील या कंपनी आपका एयर टिकट नहीं देता है तो एज़ पर सऊदी लेवल आर्टिकल 40 के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको एयर टिकट भी वो कंपनी कफील देगी। अब यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है आपको 7वां पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ करके बिना किसी रीज़न के अपने घर जाने के बारे में बात करता है, अपने कंपनी से बात करता है कि भाई मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, या काम में जो है मेरे को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे एग्जिट दे दो या मुझे घर भेज दो, तो उस सूरत में यहाँ के सऊदी के लेवल आर्टिकल 40 में ये साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसे सूरत में अगर कोई वर्कर एग्जिट का डिमांड करता है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना,
वो भी बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो उस सूरत में जो भी एयर टिकट का फीस होगा वो वर्कर पे करेगा, जो एकामे का फीस होगा वो वर्कर पे करेगा, और जो भी कंपनी का एक्सपेंस आया है आपके ऊपर वो वर्कर ही पे करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सारी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, उसके बाद अपना जाओ दूसरे कंपनी का फील्ड में आओ, अच्छे सैलरी में आओ, जो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो 1-1.5 लाख रुपये आप खर्च करके आओगे यहाँ, फिर आप कंपनी से बात करोगे तो वो फिर 1 से 1.5 लाख रुपये आपसे डिमांड कर लेगा, जो कि आपके लिए परेशानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे मज़े की चीज़ है ट्रांसफ़र वाले के लिए, ट्रांसफ़र जो लेना चाहते हैं उनके लिए है कि जो ऐसे कोई भी बंदा जो अपने स्पॉन्सर से दूसरे स्पॉन्सर यानी कि न्यू एम्प्लॉयर में ट्रांसफ़र लेता है, तो उस सूरत में जो जॉब ट्रांसफ़र होगा वो न्यू एम्प्लॉयर पे करेगा। यानी कि अगर आप अपने पुराने कफ़ील के पास से जो काम छोड़ करके दूसरे कफ़ील के पास काम करने के लिए जा रहे हैं और ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि पहला ट्रांसफ़र जो होता है फ्री होता है, सेकंड ट्रांसफ़र 2000 होता है, तीसरा जो ट्रांसफ़र होता है वो 4000 होता है, और उसके बाद जो 5वां ट्रांसफ़र होता है वो 6000। उसके बाद आप जितना भी ट्रांसफ़र लेते जाएंगे वो 6000 ही रहेगा। तो उस सूरत में जब भी आप अपने पुराने कफ़ील से ट्रांसफ़र लेंगे नए कफ़ील के पास, तो उस सूरत में जो नया कफ़ील होगा, जो नया कंपनी होगा, वो ट्रांसफ़र का फ़ीस पे करेगा, ना कि वो वर्कर पे करेगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि वर्कर से ही ट्रांसफ़र का फ़ीस भी पे कराती है, साथ ही साथ कुछ कंपनी आधा पे करती है, कुछ कंपनी पूरा पे करवाती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें आप लोग कि सौदे के लेवल आर्टिकल 40 में ये भी साफ साफ कर दिया गया है कि अगर आप पुराने कफ़ील को छोड़ करके या कंपनी को छोड़ करके दूसरे कफ़ील या कंपनी में ट्रांसफ़र लेते हैं, तो जो नया कफ़ील या नई कंपनी होगी ट्रांसफ़र का सारा फीस वही पे करेगी, ना कि वो वर्कर पे करेगा। अभी यहाँ पे जो है 8वां आपका पॉइंट बताया गया है, 9वां पॉइंट है यहाँ पे कि अगर इन केस ऐसा ना हो, मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर कोई वर्कर यहाँ पे उसका डेथ हो जाता है किसी वजह से, तो उस सूरत में उसकी डेड बॉडी पहुँचाने का पूरा जिम्मेदार जो है यहाँ पे लेगा ओसी, यानी कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस। वो जिम्मेदार होगी उसके डेड बॉडी को पहुंचाने की जहां से उसका कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बाद दफ़ा लोग इंडिया से, जैसे मैं हूं तो मैं इंडिया का बता देता हूं, जैसे कोई मुंबई से या कलकत्ता से या दिल्ली से उसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उस जगह जैसे एग्जांपल है कि मुंबई से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो मुंबई तक जो है डेड बॉडी पहुँचाने का जो पूरा कॉस्ट होगा वो ओसी पे करेगा, ना कि कोई भी उसका कलीग पे करेगा, ना दोस्त पे करेगा, ना फैमिली पे करेगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर पाँच दफ़ा बहुत सारी ऐसी कंपनी में मैंने देखा है कि किसी का डेथ हो जाता है तो लोग चंदा मांगने लगते हैं कि भाई 50-100 दे दो, इसकी डेड बॉडी को यहाँ ट्रांसपोर्ट करवाना है, यानी कि भेजना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी यहाँ की हुकूमत ने पूरा आर्टिकल 40 में मेंशन कर दिया है कि अगर आप किसी भी वर्कर, किसी भी खारजी का यहाँ पे ड्यूरिंग वर्क में अगर कोई एक्सीडेंट या फिर किसी वजह से तबीयत खराब की वजह से उसका डेथ हो जाता है सऊदी अरेबिया में, तो उसकी डेड बॉडी पहुँचाने का पूरा खर्चा ओसी ही उठाएगी, ना कि उसका कोई भी कलीग, फैमिली, फ्रेंड सर्किल कोई नहीं उठाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपको। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में बताया है, जो कि नया अपडेट आया है। तो आपको कौन सा अपडेट पसंद आया, कौन सा इसमें जो पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा जो है पॉइंट आपके लिए बेहतर है आने वाले टाइम में, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले इस तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहा है, आप लोगों को अपडेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो खैर आज की वीडियो में मैंने आपको सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में बताया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।